दोस्तों, खाने पीने की चीज़ें अपने स्वाद के लिए ही जानी जाती हैं। स्वाद हाइजीन का भी मोहताज नहीं होता। स्ट्रीट फूड के सबसे पसंदीदा होने की वजह भी स्वाद ही है। स्वाद निहायत ही निजी मामला है, लेकिन कभी कभी मान्यता या धर्म तो कभी राजनीति की भी स्वाद में घुसपैठ हो जाती है, जैसे विस्तारा एयरलाइंस का खाना। जी हाँ दोस्तों, विस्तारा एयरलाइंस पर खाने को लेकर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा है। एयरलाइंस हिंदू मील और मुस्लिम मील के नाम से खाना परोस रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बवाल मचा हुआ है। तो क्या अब हमारे देश का माहौल ऐसा हो चुका है कि फ्लाइट में खाने के नाम पर भी सांप्रदायिकता परोसी जा रही है? खाने को भी हिंदू और मुस्लिम का टैग दे दिया गया है। आज इसी पर बात करेंगे दोस्तों। पूरा मामला क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, आपको विस्तार से बताऊंगी। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, फ्लाइट में सांप्रदायिकता परोसने का ये मामला तब शुरू हुआ जब 27 अगस्त को पत्रकार आरती टीकू सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया। आरती सिंह ने पोस्ट में विस्तारा एयरलाइंस और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को टैग करते हुए लिखा कि विस्तारा, आपकी उड़ानों में शाकाहारी खाने को हिंदू मील और चिकन वाले खाने को मुस्लिम मील क्यों कहा जाता है? आपसे किसने कहा कि सभी हिंदू शाकाहारी हैं और सभी मुस्लिम मांसाहारी? आप लोगों पर फूड चॉइस क्यों थोप रहे हैं? आपको ऐसा करने के लिए किसने अधिकृत किया? क्या अब आप फ्लाइट में सब्जियों, चिकन और यात्रियों को भी सांप्रदायिक बनाने जा रहे हैं? मैं इस व्यवहार से इतनी शॉक्ड थी कि मैंने आपके आदेश की अवहेलना करने के लिए आपकी फ़्लाइट के दोनों मील्स को बुक कर लिया। पोस्ट के साथ आरती ने अपने टिकट और मील की डिटेल वाली फ़ोटो भी शेयर की। दोस्तों, पत्रकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारत सरकार से इस मामले में दखल देने यानी कि जांच की मांग की, जिसके बाद पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई और यूज़र्स ने इसे लेकर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। कई यूज़र्स ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और सवाल किया कि क्या अब हमारा भोजन भी धर्म के आधार पर तय होगा? यूज़र्स ने DGCA को टैग कर तुरंत इस मामले में दखल देने और भोजन को हिंदू या मुस्लिम बताने की प्रैक्टिस को बंद करने की मांग की। पोस्ट को लेकर बवाल हुआ। सोशल मीडिया पर जहां भोजन को सांप्रदायिक बनाने के आरोप लग रहे थे, वहीं कुछ विशेषज्ञों ने इसका बचाव भी किया और कहा कि सामान्य प्रक्रिया है और बीते 30 वर्षों से बड़ी एयरलाइंस ऐसा करती आ रही हैं। एवियलास कंसल्टेंट्स के CEO संजय लजार ने पत्रकार के सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि ये एयरलाइंस के भोजन के कोड है और लगभग सभी बड़ी एयरलाइंस ने इनका इस्तेमाल किया है। उन्होंने लिखा कि मैम, कुछ लिखने से पहले जांच कर लेना हमेशा अच्छा होता है। सामान्य विमान्य भाषा में हिंदू भोजन यानी कि HNML शाकाहारी हो ये ज़रूरी नहीं है। वो एक नॉनवेज मील भी हो सकता है जो कि हलाल नहीं है। इसी तरह मुस्लिम भोजन MOML वो मांसाहारी भोजन है जो हलाल है। आपको पता चलेगा कि विस्तारा ने अच्छा काम किया है और मैंने जो कहा है उसे वेरीफाई करने के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं। सवाल जवाब के इस क्रम में दोस्तों, संजय लजार ने इस पोस्ट के साथ तमाम मील्स के कोड की एक लिस्ट भी शेयर की, जिसमें खाने की 24 कैटेगरी के कोड दिए गए हैं। मसलन VGML का मतलब होता है शाकाहारी वीगन खाना, जिसमें ना तो कोई एनिमल प्रोडक्ट्स होता है और ना ही अंडे ना ही डेयरी प्रोडक्ट। ऐसे ही VJML कोड वेजिटेरियन जैन मील के लिए निर्धारित है दोस्तों, जिसमें ना तो कोई एनिमल प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट होता है, ना जड़ों वाली सब्जियां। अंडे और डेयरी को लेकर बनाए गए खाद्य पदार्थों के लिए एक कोड है VLML यानी वेजिटेरियन लैक्टो ओवो मील। संजय लजार के पोस्ट का जवाब देते हुए दोस्तों, आरती सिंह ने कहा कि क्या आपको टिकट पर कोई कोड प्रकाशित दिखाई देता है? आप मुझे क्यों नहीं दिखाते कि कौन सी घरेलू एयरलाइंस इन कोड का पालन कर रही है और ये विकल्प दे रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात, कृपया मुझे दिखाएं कि क्या ये विशेष एयरलाइंस और विशेष उड़ान इन कोड की पेशकश करती हैं। कभी कभी अपने अहंकार से दूर रहना, महिलाओं को संरक्षण देने से बचना और बुनियादी समझ दिखाना सबसे अच्छा होता है। दोस्तों, असल में एयरलाइन के लिए
IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से खाने की चीज़ों के लिए खास कोड निर्धारित किए जाते हैं और हिंदू मील या मुस्लिम मील जैसा नाम विस्तारा या किसी भी अन्य एयरलाइन की तरफ से नहीं दिए जाते हैं। रेलवे में खान पान के इंतज़ाम करने वाली IRCTC भी ऐसे ही कुछ इंतज़ाम कर रहा है जिसमें जैन फूड शामिल है। हालांकि दोस्तों इन पुराने और कुछ हद तक पेचीदा फूड कोड को अपडेट करने की ज़रूरत है, ये मेरा मानना है। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में इस वक्त हिंदू मुसलमान के बीच अंतर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि अब लोगों को हर एक चीज़ में हिंदू मुसलमान नज़र आता है। सच ये भी है कि हमारे समाज में कुछ सालों से हर बात पर हिंदू मुसलमान का टैग लगाना आसान हो गया है। वैसे आपको बता दूं कि हलाल कैटेगरी वाले खाद्य पदार्थ भी कुछ दिन पहले चर्चा में काफ़ी थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगाई है और कावड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर मालिक का नाम लिखाने का आदेश भी दोस्तों कुछ दिन पहले जारी हुआ था। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश जारी कर खाने पीने की जितनी भी दुकानें ठेले हैं उन पर मालिक का नाम लिखने को कहा था, जिससे उनका धर्म पता चल सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। दोस्तों बस इतना कहूँगी कि जब आप फ्लाइट में या कहीं भी सफ़र करें तो ध्यान रखें कि आपके सामने जो खाना रखा जा रहा है वो बस खाना है, चाहे वो कोडेड हो या फिर बिना कोड के। उसे सांप्रदायिकता का टैग ना लगाइए, क्योंकि अगर खाने को भी हम हिंदू मुस्लिम में बांट देंगे तो कल को शायद हवा और पानी को भी धर्म के आधार पर बांटने का प्रस्ताव आ जाए। रही बात हलाल फूड की, जिसे लेकर इन दिनों कई बार विवाद भी हुआ है दोस्तों, तो आपको बता दूं कि हलाल फूड क्या होता है, इसका मतलब आपको बता देती हूं। हलाल फूड वो खाना है जिसे इस्लामी नियमों के अनुसार तैयार किया गया है। हलाल नॉनवेज होता है जिसमें जानवरों की सही तरीके से कुर्बानी और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। उसी तरह अगर किसी वेजिटेरियन फूड पर हलाल लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें केवल पौधों से प्राप्त सामग्री का उपयोग किया गया है और कोई भी हराम सामग्री नहीं है और इसमें किसी भी जानवर का मांस शामिल नहीं होता है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे हर बार कुछ नया, कुछ ताज़ा, बिना किसी टैग के, जिसे हर धर्म के लोग बहुत ही कंफर्टेबल होकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।